नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का। जो हमारा टॉपिक था राजस्थान में औद्योगिक विकास है उनके स्थान, उसमें हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। उसके अंदर हमने जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारा जो औद्योगिक जो आंकड़े हैं वो हमने पढ़ लिए थे। जो लेटेस्ट जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार या नवीनतम जो आंकड़े थे वो हमने पढ़ लिए थे। और उसके बाद में हमने जो उद्योग केंद्र हैं, कितने उद्योग सेवा केंद्र थे, 36 उद्योग सेवा केंद्र में प्लस 8 उप केंद्र है, उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। और इस क्लास के अंदर उसके आगे का पार्ट हम करेंगे, जिसके अंदर हम औद्योगिक नीतियाँ पढ़ेंगे, केंद्र सरकार के उपक्रम पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर सूती वस्त्र है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे राजस्थान में औद्योगिक क्रांतियाँ जो हुई थी, औद्योगिक नीतियाँ कब कब आई थी, ये प्रश्न है वो आजकल तो इसके बारे में नहीं पूछा जाता। हालांकि पहले इससे संबंधित है वो प्रश्न काफ़ी पूछे जाते थे। तो राजस्थान में सबसे पहले जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 24 जून 1978 को आई थी। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु उसका उद्देश्य था। भैरू सिंह शेखावत के समय वो नीति आई थी। तो ये आपको याद रखना कि राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, 1978। ये ऐसे जो है वो सिर्फ सन पूछा जाता है, 24 जून 1978 है वो आप याद रख लेना। 1978 को प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। उसका उद्देश्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। और 1978 में कौन थे, भैरू सिंह शेखावत है, इनके समय आई थी। फिर द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी दिसंबर 1990। तृतीय औद्योगिक नीति आई थी 15 जून 1994। और चतुर्थ औद्योगिक नीति आई थी 1998। यानी सबसे ज़्यादा यही जो है वो प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिक नीतियों को क्रम से मिलान करें या फिर कब कब आई थी। तो एक तो 1978 में आई, आपको याद रखना है। फिर दूसरी 1990 में आई, फिर तीसरी 1994 में आई, और चौथी 1998 के अंदर आई। ये औद्योगिक नीतियाँ आपको याद रखना है। और यहाँ से वो प्रश्न पहले काफ़ी बार बने हुए हैं। पांचवी औद्योगिक नीति नई औद्योगिक व निवेश नीति 2010 में आई थी। और छठी जो औद्योगिक नीति है वो नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति यानी MSME नीति आई थी, वो छठी नीति थी। और वो 20 नवंबर 2015 के अंदर आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो MSME जो सबसे पहले आई थी वो नीति 20 नवंबर 2015 को आई थी। और वो हमारी जो उद्योग नीति है वो छठी उद्योग नीति थी। उसके बाद में देखो सातवीं वे नई औद्योगिक विकास नीति आई थी, वो 1 जुलाई 2019 को है वो जारी की गई थी। भाई ये औद्योगिक नीति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नीति थी और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई थी। सातवीं जो नई औद्योगिक विकास नीति है वो 2019 में आई थी। यानी इसका उद्देश्य था वो तो जो राजस्थान के अंदर जो हमने पढ़ा था कि किन किन संभावनाएं हैं या फिर विकास की स्थिति क्या क्या है। तो जो विकास से संबंधित जितना भी जो काम है उनको किस तरीके से लागू किया जाएगा, उनसे संबंधित ये नीति थी। यानी समावेशित व संतुलित एवं सतत औद्योगिक विकास के लिए भारत में सबसे पसंदीदा निवेश क्षेत्र बनाने तथा उद्योगों को संबल प्रदान करने हेतु ये जो नीति है वो लागू की गई थी। इनमें कुछ प्रावधान भी किए गए थे, जैसे संविदा खेती है उनको प्रोत्साहन देना, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर में सिरेमिक हब की स्थापना करना। भाई ठीक है, तो ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आ सकता है कि औद्योगिक नीति 2019 के तहत सिरेमिक हब की स्थापना करने की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो एक तो अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन 3 जगह इस नीति के तहत क्या की भाई, सिरेमिक हब की है घोषणा की है। डायमंड उद्योग के लिए डेडिकेटेड कल्चर स्थापना यानी डेडिकेटेड क्लस्टर। डायमंड उद्योग के लिए इन्होंने कहा कि हम डेडिकेटेड क्या बनाएंगे भाई, क्लस्टर बनाएंगे। और वो कहाँ पर बनाएंगे, तो वो जो है 2019 की जो औद्योगिक नीति है उसके तहत है वो डायमंड डेडिकेटेड क्लस्टर है वो बनाया जाएगा। और हर जिले के अंदर शिल्प ग्राम है वो बनाया जाएगा। यानी जैसे उदयपुर में शिल्प ग्राम है, जयपुर में शिल्प ग्राम है, इसी तरह हर जिले के अंदर है वो शिल्प ग्राम की वो स्थापना की जाएगी। तो ये इन्होंने जो इस शिक्षा नीति के अंदर है वो बात की थी। जो 7वीं और नवीनतम शिक्षा नीति है, 7वीं और नवीनतम जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत इन्होंने बात की थी। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक का जो पार्ट है उद्योग का, वो ये है केंद्रीय जो है औद्योगिक उपक्रम। यानी इससे संबंधित जो प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम वो होते हैं केंद्र सरकार के ऐसे उपक्रम, केंद्र सरकार के वो उपक्रम होते हैं जो राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर क्या है भाई, स्थित है। यानी केंद्र सरकार के उपक्रम जो राजस्थान में स्थित है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।
हमेशा से एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा उपक्रम है वो केंद्र सरकार का है या केंद्र सरकार का नहीं है। ये हमेशा से प्रश्न आता है। 3 ऑप्शन केंद्र सरकार का होता है, एक दूसरा होता है, या फिर 3 राज्य के होते हैं, एक केंद्र सरकार का होता है। इस तरीके का प्रश्न है वो हर बार आता है और हजारों बार आता है। ये सबसे फेवरेट टॉपिक है आरपीएससी और बोर्ड का। तो ये आपको है वो कंप्लीट अच्छे से याद रखना है भाई। केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा जो स्थापित उपक्रम है उसके अंदर पहला उपक्रम आप देखो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सा है भाई? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। तो ये जो उद्योग है वो कहाँ पर है? तो ये है देबारी उदयपुर पर। देखो ये केंद्र कहाँ पर है भाई? देबारी उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो देबारी उदयपुर में इसका मुख्यालय है। 10 जनवरी 1966 को स्थापना की गई थी। याद रखना है उदयपुर, 10 जनवरी 1966, मुख्यालय उदयपुर। इसका पुराना नाम था मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम था भाई पुराना? मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ऑफ इंडिया आ गया था बीच के अंदर। ये जो है वो केंद्र सरकार का उपक्रम था, ठीक है, मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका नाम हो गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान नाम आ गया, जिंक लिमिटेड आ गया। ये कंपनी किसकी है? केंद्र सरकार की उपक्रम है और ये राजस्थान के अंदर उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में मुख्यालय है। 10 जनवरी 1966 को स्थापना हुई थी। भारत की सबसे बड़ी सीसा जस्ता व चांदी खनन करने वाली कंपनी है भाई ये। यानी भारत की सबसे बड़ी सीसा जस्ता व चांदी का खनन करने वाली कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है वो है। जिंक का मतलब हो गया जस्ता, ठीक है। तो सीसा जस्ता की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। इसके साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी सीसा जस्ता, चांदी का खनन करने वाली कंपनी और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है भाई? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। इसका अधिग्रहण वर्तमान में वेदांता ग्रुप ने कर लिया भाई, ठीक है। इसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? वेदांता ग्रुप ने कर लिया है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंतर्गत निम्न संयंत्र स्थापित है, जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर जिंक स्मेल्टर जो संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो कहाँ स्थापित किया गया है? देबारी उदयपुर में किया गया था 1968। देबारी उदयपुर, ये प्रश्न आता है भाई, ठीक है। देबारी उदयपुर के अंदर जिंक स्मेल्टर जो है वो स्थापित किया गया था। सीसा जस्ता स्मेल्टर है वो कहाँ पर किया गया था? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में 1991। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? दरीबा राजसमंद के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा तो ये जिंक स्मेल्टर और सीसा जस्ता स्मेल्टर पूछा जाता है भाई, ठीक है। सीसा जस्ता का कहाँ है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है। और जिंक स्मेल्टर कहाँ है? देबारी उदयपुर है। ये 2 संयंत्र है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के है वो संयंत्र है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 10 जनवरी 1966 उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी, सल्फ्यूरिक एसिड, सीसा जस्ता और चांदी की खनन करने वाली कंपनी। जिंक स्मेल्टर देबारी, सीसा जस्ता स्मेल्टर है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ 1991 के अंदर। उसके बाद में देखो दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर हो गया तांबा, जिंक लिमिटेड हो गया जस्ता, कॉपर हो गया तांबा। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम है दूसरी कंपनी का। खेतड़ी नीम का थाना जो वर्तमान में खेतड़ी का है झुंझुनू के अंदर आ गया भाई। नीम का थाना जिला है वो हटा दिया है। तो खेतड़ी नीम का थाना 9 नवंबर 1967 को है वो स्थापित है भाई। क्या है? 9 नवंबर 1967 को है वो हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है वो 9 नवंबर 1967 को स्थापित हुआ। ये भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है 66 और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 67, यानी इनका है वो मिलान करने के लिए भी प्रश्न आता है, ठीक है। एक तरफ इनके सन आते हैं और एक तरफ इनका नाम आता है। इनका मिलान करने का भी दूसरी तरह का प्रश्न बनता है। मुख्यालय इसका कहाँ है भाई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो है वो कोलकाता के अंदर है, लेकिन इसका स्थापना खेतड़ी के अंदर है वो हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना यूएसए की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ जाता है कि किस केंद्रीय उपक्रम की स्थापना यूएसए की कंपनी की सहायता से की गई? तो यूएसए की जो वेस्टर्न नेप कंपनी है उसकी सहायता से की गई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। खेतड़ी 9 नवंबर 1967 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की एक यूनिट खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 फरवरी 1975 से तांबे का उत्पादन इसमें शुरू हुआ था और इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे देश को समर्पित किया गया था। और 2008 में ये जो प्लांट है वो बंद कर दिया गया भाई, ठीक है। 2008 में ये स्मेल्टर जो प्लांट है ये बंद कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2008 से ये प्लांट बंद है और 1975 में यहाँ पर तांबे का उत्पादन है वो शुरू हुआ था। किस प्लांट की बात कर रहे हैं? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो यूनिट है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स उसकी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। खेतड़ी जो कॉपर कॉम्प्लेक्स है
उसमें जो खनन है वो 1975 में शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी नेहरू ने इस दिन इसको देश को समर्पित कर दिया था, किसको, खेतड़ी कॉम्प्लेक्स को, और 2008 में इसको है वो वापस जो ये प्लांट है वो बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खेतड़ी से तांबा अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है, जो शोधन के लिए अन्य रिफाइनरियों में भेजा जाता है भाई। ठीक है, तो आपको खेतड़ी के बारे में आप सबको पता है। इसके अंतर्गत क्या है भाई, 3 परियोजनाएं हैं वो कार्यरत है। किसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं कार्यरत है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर 3 परियोजनाएं कार्यरत है। कैसी, जो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है ये हमने पढ़ लिया था, बंद हो गई। क्या हो गई भाई, 2008 में बंद हो गई, 1975 में शुरू हुई थी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। दूसरा है खोदरीबा ताम्र परियोजना, ये कहाँ पर है, अलवर में। तो आपको पता है खोदरीबा है जो क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, वो अलवर का है और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेतड़ी है झुंझुनू का है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चांदमारी है ताम्र परियोजना, ये भी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है भाई, झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो खोदरीबा ताम्र परियोजना, ये चांदमारी ताम्र परियोजना, दोनों चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद में देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर 1967, इसके अंदर आपको अजमेर याद रखना है और 1967 भी याद रखना है। ठीक है, दोनों चीज़ पूछी जाती है भाई। एक तो देखो HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HZ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और इनकी स्थापना पूछी जाती है। जैसे HMT 1967, HZL 1966 और HCL 1967, और ये आता है मिलान करने के लिए। इस तरीके से और भी है उपक्रम आते हैं और इनके आगे सन आता है, और ऐसे एक दूसरे से मिलान करने वाला एक तो प्रश्न आता है। एक मैंने आपको बता दिया कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय उपक्रम है और केंद्रीय उपक्रम नहीं है, वो प्रश्न आता है। 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। एक कहता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, इसका जो है वो कहाँ पर है, वो या स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो अजमेर में अंदर की गई थी। HMT की स्थापना अजमेर में की गई थी 1967 में। किसकी सहायता से, तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी ये हो गई चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ये हो गई चेकोस्लोवाकिया की HMT की, और HCL हो गई किसकी, USA की। ठीक है, HCL हो गई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, वो USA की सहायता से स्थापित की गई थी। तो ये दोनों याद रखनी है आपको। ये मशीन और घड़ियों का निर्माण होता था और वर्तमान में ये बंद है। ठीक है, और जो HMT की है वो देश में कितनी इकाइयाँ हैं, 13 इकाइयाँ हैं। उसके बाद में सांबर साल्ट लिमिटेड 1964, ये भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, 1964 ये भी मिलान के अंदर पूछा जाता है। कौन सा, SSL सांबर साल्ट लिमिटेड 1964। ठीक है, ये भी आता है भाई मिलान के अंदर, सांबर साल्ट लिमिटेड 1964, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 30 सितंबर 1964, 30 सितंबर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपको 1964 है वो 100% याद रखना है। कहाँ है, जयपुर के अंदर है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 है और राज्य सरकार की 40 है। यानी सांबर साल्ट लिमिटेड का जो रेशियो है वो 60-40 इसके अंदर अब है। ठीक है, जबकि ये है कौन सी, केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन इसमें 60-40 का अब रेशियो है। और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है ये, यानी जो सांबर साल्ट लिमिटेड है वो हिंदुस्तान जो साल्ट लिमिटेड है HSL है उसकी सहायक कंपनी कौन सी है, सांबर साल्ट लिमिटेड है। 1964 में स्थापना हुई थी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी राजस्थान के 3 जिलों डीडवाना, कुचामन, अजमेर और जयपुर में नमक उत्पादन का काम करती है। यानी सांबर जो साल्ट लिमिटेड कंपनी है, SSL कंपनी है, वो राजस्थान के 3 जिलों में नमक उत्पादन का काम करती है। एक तो डीडवाना, कुचामन, और दूसरा जिला है वो अजमेर है, और तीसरा जिला है वो जयपुर है। इन 3 जिलों के अंतर्गत ये क्या करता है भाई, नमक उत्पादन का काम करती है सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर झील से सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करती है भाई। ठीक है, ये इन तत्वों का उत्पादन है वो सांबर झील से करती है ये कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड। 1964 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है इसका भाई 1964, और ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो कोटा के अंदर है भाई। ठीक है, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा, क्या भाई, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा सबसे ज़्यादा है वो कोटा के अंदर, और 1964 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा केंद्र सरकार का उपक्रम है। जितने ही अभी तक हमने पढ़े हैं वो सभी कौन से उपक्रम है, केंद्र सरकार के उपक्रम है। ठीक है, राजस्थान सरकार के नहीं है, और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यानी IL के 1964 रूस की सहायता से। यानी हम ये रख सकते हैं इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा 1964 के अंदर है वो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हम ऐसे रख सकते हैं 1964, और ये भी रख सकते हैं कोटा। ठीक है, कोटा। तो आप देखो कि HMT 1967 अजमेर, HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 उदयपुर, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967
कॉपर लिमिटेड 1967 खेतरी था, मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 जयपुर। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा 1964। तो ये सभी कौन से हैं भाई? ये है सभी केंद्र सरकार के उपक्रम है, ये रूस की सहायता से है। तो इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड हो गया रूस की सहायता से। मशीनों और यंत्रों का निर्माण होता था यहाँ पर। 2017 को इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड को कोटा इकाई को क्या कर दिया भाई? बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि 2017 में इसको बंद कर दिया है और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, ये मिलान के अंदर प्रश्न आता है। फिर देखो मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है भाई, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 जयपुर में हुई थी। ये फूड इंडस्ट्री है जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बेच दी गई भाई। ठीक है, यानी ये मॉडर्न बेकरीज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इस कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी को बेच दी गई थी। और ये क्या है भाई? ब्रेड बनाने का कारखाना है। तो मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जो नाम है वो 1965 में स्थापना हुई थी जयपुर में, और ये भी क्या है? केंद्र सरकार का उपक्रम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इंस्ट्रूमेशन और इन दोनों को तो अच्छे से याद रखना है। फिर देखो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड रील। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड रील है, इसकी स्थापना कनकपुरा जयपुर के अंदर 1981 में हुई थी भाई। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, रील की स्थापना राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड रील की स्थापना 1981 में कनकपुरा जयपुर में की गई थी। ठीक है, अब ये टेलीविजन सेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का है वो क्या करता है? निर्माण करती है भाई। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन जो लिमिटेड कंपनी है वो टेलीविजन सेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्या करती है? निर्माण करती है। 1997 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार की भागीदारी इसके कितनी है भाई? 51 और 49 है। ये भी आपको याद रखना भाई, ये यूनिक है। ठीक है, ये यूनिक है। 51-49 की जो है वो भागीदारी रहेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, और नाम है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड। और 1997 में इसको क्या है भाई? मिनी रत्न का दर्जा मिल गया था। पहले ये इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा की एक सहायक इकाई का थी। फरवरी 2016 में इसे अलग कर स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को एवं उद्यम बना दिया गया है। ठीक है, तो 2016 में इसको अलग करके उद्यम बना दिया था, हालांकि ये अपने कोई काम की नहीं है। आपको याद रखना है 51-49, और दूसरा याद रखना है 1981 जयपुर इसकी स्थापना की गई थी। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर 1978 भाई। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर IDPL व रिको के सहयोग से हैं वो स्थापित है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी है वो काफ़ी बार पूछा गया भाई। ठीक है, तो राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, इसकी स्थापना RSMML व RFC द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी भाई। ठीक है, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की जो सहायता है वो किसके सहयोग से की गई थी भाई? ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ये उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद कारखाना है भाई। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद कारखाना कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद में देखो सूती वस्त्र उद्योग आ गया, यानी हमारा जो ये टॉपिक है उसके अंतर्गत अभी जो हमने पढ़ा था केंद्र सरकार के उपक्रम, यानी राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको वो चर्चा दी है। ठीक है, तो ये जो जितने भी उपक्रम पढ़े ये केंद्र सरकार के उपक्रम है राजस्थान के अंतर्गत। तो ये आप विशेष रूप से इन सभी का है वो याद रखना है। ये सभी क्या है भाई? सभी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लग रहा है आप लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें, एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वरना आप एग्जाम बंधु अकेडमी जो नाम है वहाँ से जाकर के आप सर्च कर सकते हो। लगभग 2500 है वो सब्सक्राइबर जिस चैनल पे हो, 2.5 के वो अपना है वो एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से हैं, वो अपना ऑफिशियल चैनल है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर ले। इसकी PDF वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम है वो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग वगैरह है, उन उद्योगों के बारे में प्रॉपर रूप से अच्छे से बात करेंगे। धन्यवाद।